सफर ये है कि मन अगर नीचे गया संभोग है, मन अगर ऊपर उठा तो समाधि। पर समाधि में हम सोचते हैं कि जितनी जल्दी हमारी ध्यान खत्म हो जाए अच्छा है। कुछ दुर्लभ ऐसे लोग होते हैं जो लोग ऊर्ध्वरेता बनते हैं। पोटेंशियल से वो दौड़ रहा था, जो काइनेटिक एनर्जी लेके वो दौड़ रहा था, वो दौर से वो हट जाता है। तुम अगर सबके ऊपर क्रोध दिखाने जाओगे तो तुम्हारी निजी ही कोई स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। तुम्हारे दिमाग में एक क्रेविंग ही आ जाएगी खाने के लिए। लोग काम के विषय, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापात्मा विध्यन्नम इह वैरणम। काम और क्रोध को तुम अगर ओमिट कर दोगे, दूर कर दोगे, तो जीवन ही मिथ्या है। तुम काम को दूर करके जा ही नहीं सकते। एक और भी उदाहरण गीता की ही ये भाष्य से, इसकी ही भाष्य से आदिगुरु जगतगुरु शंकराचार्य जी लिखते हैं, तुम अगर काम को दबाओगे, सप्रेस करो, तो वो क्रोध बन के निकलेगा। तुम अगर क्रोध को दबाओगे तो वो लोभ बन के निकलेगा, और लोभ को तुम कभी दबा ही नहीं सकते। लोभ जैसे काम, तुम काम को सबके साथ अगर करने की कोशिश करो तो तुम कैरेक्टरलेस हो, तुम्हारी कोई चरित्र नहीं है, तो तुम निश्चरित्र हो जाओगे। ठीक वैसे कि तुम क्रोध भी सबके ऊपर नहीं दिखा सकते। तुम अगर सबके ऊपर क्रोध दिखाने जाओगे तो तुम्हारी निजी ही कोई स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। लोग ही तुमसे अपने आप दूर चले जाएंगे। तो हम लोग अपने जीवन में ज्यादातर काम को दबाते हैं, दबा के चलते हैं। काम को अगर दबाएं तो वो क्रोध बन के निकलेगी। तुम देखना ना, लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ये चिड़चिड़े होते क्यों हैं? क्योंकि वो अपने काम को, उस लस्ट को, उस जो इमोशन है उसको दबाते हैं। काम को दबाओगे तो क्रोध बनेगी, क्रोध को अगर दबाओगे तो वो लोभ बनेगी। अब विश्वास करो, लोभ को तुम दबा ही नहीं सकते। कुछ ना कुछ तब देखोगे तुम खाते रहोगे। जिसने लोभ को दबाने की कोशिश किया, मानो तुम्हारे लिए एक जमीन की लोभ आ गई कि ये जमीन मुझे खरीदना है, ये घड़ी खरीदना है, पर वो तुम जान गए कि तुम्हारे औकात, तुम्हारी जो अवस्था है उससे बाहर है। तो तुम्हारे दिमाग में एक क्रेविंग ही आ जाएगी खाने के लिए, लोभ। हम इसलिए ज़्यादा ही उस क्रेविंग के लिए ही, स्ट्रेस क्रेविंग से ही खा लेते हैं, क्योंकि हम समझ पाते हैं कि वहाँ हम माने कर नहीं पाएंगे। तो लोभ को कभी दबाया नहीं जा सकता। काम, क्रोध और लोभ, ये तीन अभ्यंतरीण है। बाकी जो तीन, मोह, मद, मात्सर, ये बहिरंग है, बाहर की है। अब ये जो काम है, काम के लिए एक विशेष चर्चा हमारी सनातन से, ये ओशो भी लिए, ये हर कोई लिए काम के लिए कि संभोग से समाधि है। सफर ये है कि मन अगर नीचे गया तो संभोग है, मन अगर ऊपर उठा तो समाधि है। अब तुम देखोगे कि ये बहुत खराब लग सकता है, पर सोच के देखना, लोग संभोग के लिए आगे बढ़े, कोई एक स्त्री पुरुष अपने आप आपस में मिले, आगे बढ़े, तो उन लोगों की शीघ्र पतन, इजैकुलेशन, वो जल्दी हो गई। तो इसके कारण वो लोग दवाई चाहते हैं कि हमारी उस टाइम को हम बढ़ाएं। वो जो मिलन की समय है इसको हम लोग बढ़ाना चाहते हैं। दवाई खाते हैं, कहीं जड़ी बूटी लगाते हैं, हाथ में बांध के सोचते हैं कि हम संभोग करें तो हम ज़्यादा समय तक उस आनंद में रह पाए, ये हम सोचते हैं। पर कभी सोचे हो कोई कभी ऐसा बोला है कि मुझे समाधि के लिए ऐसी कोई दवाई चाहिए? संभोग में उस शीघ्र पतन से हमें बाहर आने के लिए, या ज़्यादा समय तक हम उस आनंद को ले पाए बोल के, हम दवाई खाने के लिए भी टूट पड़ते हैं, चले जाते हैं कि हमें कोई दवाई मिल जाए जो हमें ज़्यादा समय तक संभोग करने की लालसा में रख दे, संभोग करने की शक्ति दे। पर समाधि में हम सोचते हैं कि जितनी जल्दी हमारी ध्यान खत्म हो जाए अच्छा है। माला फिरते फिरते भी सोचते हैं बच्चा ये 108 का तब खत्म होगा। तो ये दर्शाता है कि हमारी मन की नेचुरल एक इंक्लिनेशन, एक नेचुरल प्रोपेंसिटी उसकी नीचे की तरफ है। और ये विज्ञान भी कहता है कि हर वस्तु, उसकी सर्वोच्च स्थिति स्थापकता, सर्वोच्च स्टेबिलिटी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी उसको जहाँ मिलता है वो वहीं रहना चाहेगा। तो ज़मीन में हर वस्तु इसलिए रहता है, तुम उसको ऊपर भी फेंको वो आखिरी में ज़मीन में इसीलिए आता है क्योंकि वहाँ उसकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी आता है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऊपर रहता है जब तुम ऊपर जाओगे। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी को ज़्यादा नहीं चाहते हैं, ना नहीं चाहना चाहते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि मैक्सिमम प्लेजर हमारी नीचे ही है और उसकी एक नॉर्मल प्रोपेंसिटी है नीचे जाने की, प्रवणता है नीचे जाने की।
कुछ दुर्लभ ऐसे लोग होते हैं जो लोग ऊर्ध्वरेता बनते हैं। अब तुम अगर ऊर्ध्वरेता बनोगे, ये हमारे सनातन में दिखाई गई है। जितनी भी ऋषि मुनि अपने वीर्य को ऊपर ले जाने के लिए, ऊर्ध्वरेता बनने के लिए, तपस्या करने के लिए एकांत गया है, देवराज इंद्र से शुरू करके कोई भी देवता कोई ना कोई तरीके से उसके ब्रह्मचर्य को खंडन करने के लिए स्त्री भेज ही दिया है, या स्त्री अगर रही है तो पुरुष भेज दिया है, ताकि उनकी वो जो सेलिबेसी है, ताकि उनकी जो चेस्टिटी है उसको खंडन किया जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ तुम अपने आप को पोटेंशियली रिच हो रहे हो, एनरिच हो रहे हो। हमारे एक यूरेनियम को भी जब हम फिल्टर करते हैं एक चार्ज तरीके से न्यूक्लियर रिएक्टर में डालने के लिए, ताकि उससे हम बिजली बना पाए, तो जब वो डायटोरियम्स के अंदर से उसको डाली जाती है ताकि वो कंट्रोल्ड रहे, उस समय में भी कुछ अगर ऐसी इम्प्यूनिटी उसके अंदर आ जाए, कुछ अगर ऐसी इम्प्यूरिटी उसके अंदर आ जाए, तो भी वो एक बहुत बड़ी मास डिस्ट्रैक्शन तैयार कर सकता है। तो ये भी ठीक वैसा है कि हम जब अपने आप को, अपनी एनर्जी को ऊपर की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो ये हमें डिस्ट्रैक्ट करना ही चाहता है, क्योंकि ये दुनिया की निजी एक तरीका है और लोग ये डिस्ट्रैक्शंस पे खूब मज़ा भी लेते हैं। तुम अगर डिस्ट्रैक्ट हो गए तो तुम्हें बर्बादी है, और उसके बाद लोगों की आनंद आएगी कि देखा वो गया था, अभी वो कुछ नहीं कर पाए, उसकी बर्बाद। वो एक मिल्खा सिंह थे, मिल्खा सिंह की कुछ एक जीवन में चर्चा आता है कि उनकी भी जीवन में कुछ ऐसी एक प्रेम की घटना घटती है जहां वो हार जाते हैं अपनी दौड़, और वो समझ पाते हैं कि वो किस हद तक गिर गए, क्योंकि वो अपनी जितनी पोटेंशियल से वो दौड़ रहा था, जो काइनेटिक एनर्जी लेके वो दौड़ रहा था, वो दौड़ से वो हट जाता है। हम एक देखे थे शायद, एक मैंने गुरु कृपा से कोई एक जना में ये मूवी दिखाया था, तो मैं वो अभी भी याद कर पाता हूँ कि वो जब हार जाता है वो रेस, तो वो खुद समझ पाता है कि मैं मेरी पोटेंशियल एनर्जी को वो काइनेटिक एनर्जी में बदलने की जो तरीका को ढूंढ के निकाला था ये रेस के मैदान में, उससे ही मैं बाहर हो गया हूँ। तो फिर से वो उस स्त्री से, उस प्रपंचों से दूर जाके फिर से वो अपने मैदान पे उतरता है और देश की नाम रोशन करता है।